बार आप देख रहे हैं कैसी फॉर्म दिखाई दे रही है क्रिकेट टीम की? आपको 211 रन बनाए सलीम साहब उन्होंने, पाकिस्तानी पूरी टीम ने पहली इनिंग्स में। तो इतना छोटा मार्जिन और इतनी कम लीड, इसके बाद आप क्या देखते हैं दूसरी इनिंग्स में क्या सूरत हाल होने वाली है? प्रेडिक्शन कुछ कीजिएगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। देखें, ये एक्सपेक्टेड था। पिच जिस तरह की है और साउथ अफ्रीका में जब पास में भी टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रहती है, स्ट्रगल करती है हमारी बैटिंग जो है टेस्ट में, क्योंकि जो भी होस्ट बोर्ड होता है वनडे या T20 में उसकी कोशिश होती है ऐसी पिचेस ना बनाए ताकि रन बने और लोग ज्यादा से ज्यादा मैच देखने के लिए आए, क्योंकि वहां लोगों को स्कोर चाहिए होता है। लेकिन टेस्ट में और साउथ अफ्रीका का भी फाइनल खेलने का भी दाव पे लगा हुआ है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप उनको हर हाल में जीतना है। उनको पता है पाकिस्तान का वीक पॉइंट क्या है कि उनको बाउंसी और ग्रीन पिच बना दो तो वहां पर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था। तो बैटिंग हमारी, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो कई प्लेयर हमारे गलत शॉट खेलकर भी आउट हुए। जिस तरह कामरान बहुत अच्छा खेल रहे थे और वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए। और सऊद शकील जो आके सो जाते थे पिच पे, 2-2 दिन तक जागते नहीं थे। यहाँ पर उनको पता नहीं क्या हो गया था कि T20 उनको नजर आने लगा और 3 चौके लगा दिए, फिर 8 बॉलों पे गालिबन 12-13 रन करके वो आउट हो गए। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या जल्दी है भाई, पहला दिन है, अभी पूरी इनिंग बाकी है। तो इस तरह के कुछ प्लेयर्स ने बड़ी गलत खराब बैटिंग भी की। हालांकि ओपनिंग जो ओपनर्स थे वो वार सह गए थे साउथ अफ्रीकी बॉलर्स के, लेकिन बाद में फिर बाबर भी जल्दी आउट हो गए, रिजवान वगैरह भी थोड़ी थोड़ी इनिंग खेलते रहे, तो सलमान भी तवक्कुआत पे इतना पूरा नहीं उतरे। तो ये हुआ। लेकिन अभी ये पहला मैच था ये टेस्ट का पाकिस्तान का, काफी अरसे बाद बहुत सारे यंगस्टर पहली बार यहाँ खेल रहे होंगे ये 5 डे क्रिकेट। होपफुली सेकंड इनिंग में भी आएंगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को चाहिए कि साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट भी करे। बहुत ज्यादा अगर उन्होंने लीड दे दी तो फिर मसला हो सकता है। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉलिंग बज़ाहिर बहुत अच्छी, 4 पेसर्स के साथ हम लोग उतर रहे हैं, लेकिन एक वीक लिंक हमें कल नजर आ गया कि लेफ्ट आर्म पेसर हमारे पास कोई नहीं था। शाहीन को हम खिलाए नहीं, मीर हमजा हमारे पास थे, उनको भी हमने नहीं खिलाया। तो एक वैरायटी थी, हम लोगों ने खुद ही वो एक अपना एडवांटेज खो दिया। तो होपफुली आज बेहतर बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट करके पाकिस्तान में वो एडवांटेज दोबारा सही है। रिशाद साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, पिचेस पर बड़ा तबसरा किया जा रहा था और पिच पर बात कर रहे थे, अभी सलीम खालिद साहब भी यही कह रहे थे। तो पिच रीड करके अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी तैयार, और उसके अकॉर्डिंग ही गेम जो है उसे खेलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से अभी हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, साउद शकील की बात कर रहे हैं, तो क्या ये किस माइंडसेट के साथ खेल रहे थे कि T20 खेल रहे हैं या टेस्ट नहीं खेल रहे? किस बात की जल्दी थी, जिस तरह से सलीम खालिद साहब ने भी ये क्वेश्चन रेज किया? जी हाँ, ये एक बहुत टफ ऑपोजिशन है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है उनका बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, उनके फील्डर्स बड़े अच्छे हैं। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी था कि सीनियर बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते हैं। खासतौर पे हमारा मिडिल ऑर्डर ओपनर्स ने हमारे स्लो खेला, लेकिन वो भी कैश इन नहीं कर सके जब इतनी बुनियाद बना दी थी कुछ देर में शान ने और साइम ने, तो फिर वो एक के बाद एक आउट हो गए। तो इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को इफेक्ट हुआ। लेकिन जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल, और सलीम ने पॉइंट आउट बिल्कुल सही किया कि सऊद शकील जो है वो तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई ट्रेन उनको पकड़नी है, यानी इतनी तेज शॉट्स मार रहे एक के बाद एक, और फिर 2 ओवर में आउट हो गए। तो इस तरह से खेल नहीं होगा और साउथ अफ्रीका का जरूरी है कि हम उनको आउट करें कम स्कोर पे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं करियर देख रहा था नसीम शाह का, तो नसीम शाह जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अभी तक ऐसे बॉलर नहीं बन पाए हैं जो आपको स्पेयर हेड कहलाएं, जो रन थ्रू करें साइड्स को। अगर आप उनका करियर देखें तो उन्होंने एक आधी दफा 5 विकेट लिए हैं एक इनिंग्स में। जिस तरह के बुमराह हैं इंडिया के, वो इतने मेन बॉलर हैं, उनके हर इनिंग में 4-5 विकेट लेते हैं। इस तरह नसीम शाह जो हैं उनका इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। और कल भी जो 3 बॉलर्स पाकिस्तान ने यूज किए उसमें सबसे मैं समझता हूं कि ऑर्डिनरी बॉलिंग नसीम शाह की थी। बहुत जरूरी है कि सीनियर बॉलर्स भी परफॉर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सलीम साहब, हिना ने दुरुस्त कहा कि जो हमारी पिच थी वहां पर सेंचुरियन में, उसको देखकर जज करना चाहिए था, लेकिन देखकर उन्होंने सिर्फ बॉलर्स को जज किया। उन्होंने फास्ट बॉलर्स लगाए, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो मैदान में उतरे। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो वो एक इंडिविजुअल केस है, जिनको आराम करने के लिए एक और लीग खेलने भेज दिया, लेकिन दीगर बॉलर्स के साथ ये उतरे। बैटर्स की सिलेक्शन की बात जो है वो हिना करना चाह रही थी कि बैटर्स का इंतखाब इस तरह का होना चाहिए था जो इन तेज पिचेस पर खेल सके। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? जी, बैटर्स तो जो हमारे पास स्क्वाड हम लेकर गए थे और जो लोग खेलते चले आ रहे हैं,
उस हिसाब से ठीक था बैटिंग में हमारी सिलेक्शन। अब्दुल्ला अच्छी फॉर्म में नहीं थे, 7-0 बना चुके हैं वो, और 4 T20 में, उसके बाद फिर 3 उन्होंने अभी वनडे में बनाए, तो उसके बाद दायरा उनकी जगह तो बनती नहीं थी। साइम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं और अपने आप को तेजी से मनवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन और कामरान ने भी डेब्यू पे सेंचुरी की थी, वो भी बिल्कुल ठीक थे। बाकी लड़के भी खेलते चले आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गैर मामूली कोई फैसला हुआ या हमने किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को बाहर बिठा दिया। लेकिन यहाँ जिस तरह अभी रिशाद साहब भी कह रहे थे कि सीनियर को अपने आप को अप्लाई करना चाहिए था और एक बड़ी इनिंग की तरफ जाना चाहिए था, खासतौर पर रिजवान है हमारे, या बाबर है, इवन कैप्टन है शान, इन सबको, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो होपफुली चले अभी हम मार्जिन देते हैं कि चलो पहली इनिंग थी, थोड़ा कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं और अपने आप को T20 के बाद वनडे और वनडे से अब टेस्ट के घेर में डाल रहे हैं, तो आगे देखें, हो सकता है अच्छी परफॉर्म हो। फिलहाल तो बॉलर्स के हाथ में है और जितनी जल्दी वो आउट करेंगे साउथ अफ्रीका को उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और जैसे शुरू में तो विकेट ले ली थी, लेकिन अब ये एक पार्टनरशिप ना बन जाए। बाउमा भी बड़े खतरनाक बैटर है, मार्करम भी बड़े अच्छे, उन्होंने साबित कर दिखाया, कल भी डट गए थे। तो ये पार्टनरशिप पहले तोड़े, जल्दी आउट करें, फिर सेकंड इनिंग में अपने आप को पूरी सलाहियत से झोंक दें, एक अच्छा स्कोर बनाए। अभी पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला नहीं है, अभी आप यही समझे 50-50 है। ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल मायूस नहीं हो रहे सलीम खालिक साहब। हमें आपने उम्मीद दिला दी है कि भाई आज पहला दिन कल गुजरा है, आज का दिन भी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे? कल तो बॉलर्स का साथ दिया, आज भी पिच देगी बॉलर्स का साथ, और आज कौन चलेगा, आमिर जमाल या मोहम्मद अब्बास? मुझे लगता है कि खुर्रम शहजाद ने बहुत ही एक्सीलेंट बॉलिंग की है। मुझे लगता है खुर्रम शहजाद और भी विकेट्स देंगे आज डेफिनेटली। अच्छा। और अब्बास अपने हिसाब से जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं इकोनॉमिकल होने के, उस हिसाब से उन्होंने रन जरा ज्यादा दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर विकेट लिया, वो थोड़े से अपने रिदम में और आ जाएं तो डेफिनेटली वो विकेट्स लेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नजर डालें तो पाकिस्तान का जो ग्राफ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पहले टेस्ट में अक्सर ओवरसीज स्ट्रगल करता है और हार जाते हैं पहला मैच, सेकंड मैच में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, ड्रॉ करते हैं, और थर्ड टेस्ट पाकिस्तान जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मार्जिन नहीं है, यहाँ 2 टेस्ट की सीरीज है, तो यहाँ पाकिस्तान को बिल्कुल इसी टेस्ट में पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होना है, एक अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना है और साउथ अफ्रीका को हराना है। अदरवाइज बिल्कुल यानी एक ही टेस्ट का और मार्जिन है, यानी उसमें बहुत पाकिस्तान के पास टाइट लिस्ट पे पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि चल रहा है। बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान अपना परफॉर्मेंस करे इन्हीं दिनों में। बिल्कुल। तो सलीम साहब, आप साउथ अफ्रीकन टीम को कैसा देख रहे हैं इस वक्त? वो कैसी दिखाई दे रही है, बैटर्स खासकर उनके, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है दोनों सीरीज में उनकी जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान के साथ सीरीज में भी जो उनकी कारकर्दगी रही है, और अब जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें आपका क्या ख्याल है कि उनके बैटर्स कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे? देखें, घर पे तो सभी शेर होते हैं और साउथ अफ्रीका भी अपने घर पे खेल रहा है, सारी कंडीशन वगैरह का उनको पता है, तो अब तक की परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर है। अब पार्टनरशिप लगना शुरू हुई है, तो मुझे थोड़ा सा है खतरा कि आगे जाके और कोई बड़ी पार्टनरशिप ना बन जाए। लेकिन दूसरी बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ऑन पेपर देखते हैं किसी भी हरीफ को, तो हमें लगता है यार ये तो बच्चे है, तो नया है, ये कुछ नहीं करेगा। बाद में हम उनको हीरो बना देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अपनी टीम से ज्यादा दूसरी टीम की हीरो बनाया हमने। जैसे आप देख लें कि बॉश कल पहला मैच खेल रहे थे, वो पहली बॉल पे विकेट लेके उन्होंने हिस्ट्री बनाई, फिर 4 विकेट ले ली पहली इनिंग में उन्होंने। अब कोई कल से पहले उनको इतने लोग जानते नहीं होंगे, अब सब उनको जानते ही आ रहे हैं, नया बॉलर आया, बड़ा अच्छा बॉल रहा है। तो अभी बैटिंग में भी हमें नजर आ रहा है, बाद में अगर हम देखें तो इतने बड़े नाम नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि बस कोशिश करें। सबसे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़े मार्करम और बाउमा की, ये दोनों तो एक एस्टेब्लिश प्लेयर है, बाद में भी उनके पास अच्छे प्लेयर है, तो फिर कोई जाके चांस बन सकता है। कोई एक बड़ी पार्टनरशिप अगर पाकिस्तान ने बना दी तो मसाइल होंगे, क्योंकि हमने स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर बनाया है नहीं कि जिसको हम कह सके कि यार हमारे पास इतना बड़ा स्कोर है कि चलो चल जाएगा। गलती की गुंजाइश है नहीं, बैटिंग लाइन चली नहीं है, बॉलर्स को परफॉर्म करना होगा, फील्डर्स को भी इनका साथ देना होगा, तभी कोई बात बनेगी। और फिर सेकंड इनिंग में भी हमारे पास मार्जिन होगा। लेकिन अगर हमने कोई 100-150 रन की लीड दे दी तो हम लोग की टीम और ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। फिर आपको 350-400 रन बनाने होंगे मैच को बचाने के लिए, जो जाहिर कंडीशंस में और बैटिंग लाइन में इतना आसान लगता नहीं है। तो फिलहाल ओवर टू बॉलर के वो कैसा परफॉर्म करते हैं आज।